हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है। सबसे पहले अटेंडेंस तुम लोग दे दो। हाँ, लास्ट लैब में हम लोग क्या एक्सपेरिमेंट किए थे? लास्ट डे हम कौन सा एक्सपेरिमेंट किए थे? अंकित कुमार। सर फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव एंड हाफ रेक्टिफायर का सर। फुल वेव कंप्लीट हो गया था? फुल वेव कुंदन सर बताए थे, हल्का मतलब हल्का पूरा बता दिए थे कि कितना तक फ्रीक्वेंसी जाता है तो कितना निकलता है, 2 गुना हो जाता है, बस इतना तक ही। ओके, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा हम एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ फुल वेव रेक्टिफायर का। हाँ, देखो तुम लोग सब लोग, दिख रहा है सबको? यस। अच्छा, तुम लोग फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर का जिस तरह से मैंने बताया था उस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर चुके हो और लैब मैनुअल बना लिए हो हाफ वेव रेक्टिफायर का? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। हाँ, मैनुअल कंप्लीट हुआ? कितने लोग का मैनुअल कंप्लीट हो गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का, मतलब कि हाफ वेव रेक्टिफायर का? अभी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ही हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर जिस तरह से मैंने बताया था, इस तरह से 3 ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना, उस तरह से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके रेडी लेना, सब लोग कर लिए हो? कोई सर भी मोबाइल में ये एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है सर। मोबाइल में करने में डिफिकल्ट होता है, अब क्या कर सकते हैं? वो तो तुमको जो लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल में ही करना पड़ेगा, लैपटॉप है तो लैपटॉप में करो। क्यों, वहां पर लैपटॉप नहीं है? नो सर। उसके तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी हो। और लोग, एनीवन? चलो, फुल वेव रेक्टिफायर की हम अभी बात करते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर में तुम लोग को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम क्वेश्चन पूछे थे और असाइनमेंट में भी हम क्वेश्चन दिए थे, याद होगा तो। जो कुंदन सर लास्ट क्लास में तुम लोग लास्ट लैब में तुम लोग को बताए थे कि हम फुल वेव रेक्टिफायर का मान लो कि इनपुट का फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, तो आउटपुट का कितनी फ्रिक्वेंसी होगा? ऑलरेडी हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। रिपीट करिए सर, कितना बोले आप? यदि फुल वेव रेक्टिफायर में यदि इनपुट का फ्रिक्वेंसी, इनपुट वोल्टेज का फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, तो आउटपुट का फ्रिक्वेंसी कितना हर्ट्ज होगा? 2 into 100 हो जाएगा, 2 into 100। 2 into 100। सभी लोग को पता है ना? मैंने क्यूज में क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन याद आ रहा है? यस सर। तो कैसे है 200 कैसे होगा, अभी हम जब परफॉर्म करेंगे तब उसके बाद डिस्कस करते हैं। अब इसमें एक चीज देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम? ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बताना? सबसे पहले क्या करेंगे? पहले हम फ्रिक्वेंसी, हाँ, फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड सेट किए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस है, तो लोड रेजिस्टेंस पहले सेट कर दिए, कितना मान लो लेना है, मान लो 200 ओम ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए, इसको ऑन किए। ऑन करने के बाद क्या हुआ, साइन वेव हुआ। साइन वेव हम क्लिक किए,
उसके बाद क्या करते थे, यहाँ पर चेक किए इसका वेवफॉर्म किस तरह से आया, तो ऑसिलोस्कोप पर हम जब क्लिक किए तो यहाँ पर इस तरह से इसका दिख रहा है कि आउटपुट का वेवफॉर्म किस तरह से आ रहा है। अब ये बताना, इनपुट को हम चेक करना है तो चैनल 1 में क्लिक करेंगे तो तुम्हारा दिख रहा है कि हम इनपुट हम दिए थे। चैनल 2 से सेट करेंगे, तुम्हारा आउटपुट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर तुमको दिख रहा है। अब यहाँ फ्रिक्वेंसी जब चेंज करेंगे, याद करो, देखो फ्रिक्वेंसी हम यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं, दिख रहा है सबको ना, दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो, जब हम 3 किलो हर्ट्ज, जब क्या है इनपुट सिग्नल का फ्रिक्वेंसी है, अगर 3 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को हम इंक्रीज कर देते हैं तो दिख रहा होगा कि ग्राफ किस तरह से चेंज हो रहा है, दिख रहा होगा इस तरह से ग्राफ चेंज हो रहा है। क्योंकि देखो सिंपल बात, अगर यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ देखो जब फुल वेव रेक्टिफायर का ये आउटपुट है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का है, सब लोग थ्योरी पढ़ चुके हो, थ्योरी ऑलरेडी पढ़ा चुके हो, फुल वेव रेक्टिफायर का है। अब ये बताना, ठीक है, इस तरह से कैसे आउटपुट आता है, इस तरह से हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ बताना, ये ब्रिज रेक्टिफायर है कि सेंटर टाइप रेक्टिफायर है? ब्रिज। गुड, क्या है? हाँ, ब्रिज रेक्टिफायर है। अब इसमें देख लो क्या क्या चेंज हो सकता है, क्या क्या चेंज होगा। सबसे पहले सेंटर टाइप ब्रिज रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बताओगे? हेलो, हाँ, क्या डिफरेंस हो सकता है फुल वेव रेजिस्टेंस में सर? नहीं, तुमको क्या लगता है दोनों में डिफरेंस क्या है? सर सर पीक इनवर्स वोल्टेज में। ओके, गुड। और सेंटर टैब में RS प्लस RD प्लस, एक मिनट थोड़ा सा, प्लस RF, इसमें RS/2 होता है, इसमें RS होता है। हेलो, हाँ, हम लोग पीक इनवर्स वोल्टेज में डिफरेंस पता है कि दोनों में डिफरेंस है, और उसके बाद और जितने भी चीजें लगभग अप्रॉक्स सेम ही होता है, ठीक है। एफिशिएंसी के एक्सप्रेशन हम लोग निकालते हैं तो वहाँ पर RS हो गया, 2RF हो गया, ये सब आता है, लेकिन इस सब का वैल्यू इतना कम होता है कि हम लोग इस सब वैल्यू को हम लोग नेगलेक्ट कर लेते हैं, हम लोग उतना कंसीडर नहीं करते हैं। सिर्फ ओनली पीक इनवर्स वोल्टेज ही जनरली दोनों में डिफरेंस मेन है, ठीक है। ऑलरेडी हम थ्योरी पर आ चुके हैं, हमें नहीं लगता है इसमें किसी को कोई डाउट होगा, किसी कोई डाउट है इसमें? हम लोग पढ़े थे ना, एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताए थे, एफिशिएंसी में अब देखा जाए तो डिफरेंस तो है, एफिशिएंसी में एफिशिएंसी निकालोगे उसमें डिफरेंस है, तो वही क्या डिफरेंस आया था ऑलरेडी अभी बोल रही थी, वही RS डिफरेंस आ रहा था, 2RF डिफरेंस आ रहा था, तो इस सब का वैल्यू इतना कम होता है कि एफिशिएंसी पे उतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बाकी एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पिक फैक्टर, इस सेंटर टाइप के कंपेयर में बात कर रहे हैं, सेंटर टाइप के रिस्पेक्ट में ब्रिज रेक्टिफायर का मोस्टली लगभग सेम होता है। अब इसके बाद बताना, अब देखो इनपुट क्या था तुम्हारा, इनपुट यह था, ध्यान दो क्या था, इनपुट यह था। अब हम इनपुट यह था, अब यानी हम ध्यान देना, 1 साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा था, कितना टाइम लग रहा है 1 साइकिल कंप्लीट होने में? फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कितना है अभी सर? हाँ, अभी हम कितने पर सेट किए हुए फ्रीक्वेंसी को, हम 3000। यहाँ पे 1 किलो 3000 है, मैं 3 किलो है। अब 3000 उसका फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड कितना हुआ? 3000 कितना हुआ? 1/3000। हाँ, 1/3000। अब इसी ऐसे का हम ध्यान देना,
अब इसका हम बात करेंगे, इसका टाइम पीरियड तो निकल गया, ठीक है, ये इनपुट का। अब हम आउटपुट की बात करेंगे, तो आउटपुट का टाइम पीरियड क्या हो रहा है? आउटपुट वेव फॉर्म का टाइम पीरियड क्या है? हाफ। हाफ है। क्यों हाफ है? क्योंकि पहले 2 पाई पीरियड था, 2 पाई पीरियड के बाद का क्या हो रहा था? रिपीट हो रहा था। अब इसका पीरियड कितना हो गया? पाई। अब जो ये रिपीट हो रहा है, कितना रिपीट हो रहा है, कितने पर? यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ पर जब बात करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पीरियड है, अब कितना हो गया? पाई। पाई हुआ ना? ऐसे आओ यहाँ पर, यदि हम इनपुट की बात करते हैं, तो इनपुट में जो एक पीरियड था, वो कितना था? हम यहाँ अभी फ्रिक्वेंसी के कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिंपल हम पाई। 2 पाई। हाँ 2 पाई। हम एक सिंपल बात कर रहे हैं कि जो ये साइन वेव, ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि साइन वेव कितने टाइम पीरियड के बाद वो रिपीट होता है, वो पता है 2 पाई। लेकिन अब यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये आउटपुट वेव फॉर्म कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है? पाई। हेलो, ठीक है, तो 2 पाई है। तो अब यहाँ बताना कि जो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट ऑफ द किसका? फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, ये क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ गया कि घट गया? बढ़ा। बढ़ा। गया। क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। हमें पता है कि टाइम पीरियड क्या हुआ? पहले 2 पाई था, अब क्या हुआ? पाई हो गया। मतलब कि 2 टाइम्स क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गया। समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ सर। हाँ ओके। यस सर। ठीक है, अब इस तरह से तुमको हर पैरामीटर तुमको निकालना होगा। कौन कौन से पैरामीटर निकालोगे? ऑलरेडी तुमको पता है, आरएमएस वैल्यू से निकाल लेना, तुम्हारा कौन सा फ्रीक्वेंसी पर कौन सा एम्पलीट्यूड ले रहे हो। 3 ऑब्जर्वेशन टेबल पर 3 ऑब्जर्वेशन करना, उसमें से डिफरेंट आरएमएस, एवरेज वैल्यू एंड रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर एंड उसके बाद पीक इनवर्स वोल्टेज इसका निकाल देना। और इस तरह से 3 ऑब्जर्वेशन टेबल करके फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीट कर देना, ठीक है। शायद सेंटर टैग इसमें है कि नहीं, एक बार देख लेता हूँ। किसी को डाउट है इसमें? इसमें थ्योरी क्या है, प्रोसीजर सब क्या है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं थ्योरी सब, और प्रोसीजर किस तरह से उसका थ्योरी है, सब देख लेना एक बार। देखो, इसमें शायद नहीं दिया हुआ है क्लिपर का, कि लीनियर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर दिया हुआ है, तो क्लिपर नहीं दिया हुआ है। देखते हैं क्या करेंगे। मान लो तुमसे बात करते हैं क्लिपर का। क्लिपर वेव फॉर्म को तुमको एक्सपेरिमेंट करना है। मान लो तुम आते हो लैब में, क्लिपर को एक्सपेरिमेंट करना है, तो कैसे करोगे? रेक्टिफायर तो ठीक हो गया, अब हम तुमको क्लिपर की हम बात कर रहे हैं, क्लिपर में करना चाहोगे तो कैसे करोगे? सोचो। सीआरओ देखे हो ना सब लोग? सीआरओ देखा होगा। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। अरे सीआरओ तुम लोग देखे हो ना? यस या नो? नो सर। नहीं देखो, नो सर। कोई बात नहीं, हम आज तुमको एक लिंक शेयर करेंगे, उसमें पूरा सीआरओ के बारे में वीडियो लेक्चर रहेगा, उसमें पूरा एक एक चीज तुमको बता देंगे सीआरओ होता क्या है।
CRO के थ्रू हम एक तरह से फंक्शन जनरेटर भी होता है, उसके थ्रू हम कोई भी इनपुट या आउटपुट हम लोग लेते हैं। और शायद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से CRO एक्सपेरिमेंट था, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं की हुआ था। सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सर हम लोग का 3rd सेमेस्टर ऑनलाइन हुआ है ना सर। ऑनलाइन में CRO पूरा वीडियो से नहीं दिखाया गया, मैंने कोई चाहे No, कोई वीडियो ले से कोई लिंक दे दिया गया हो, ठीक है कोई बात नहीं। हम सर आज वो सब सर IIT मुंबई सर, IIT सर वो IIT साइट पे हुआ था सिमुलेशन सर। अच्छा जो भी हो, हम तुम लोग को आज एक लिंक शेयर करेंगे, वो लिंक में पूरा देख लेना। ऐसे CRO क्या है, वो एक एक चीज का पूरा फंक्शन को तुमको डिस्क्राइब करके बता देगा, उससे तुमको एक आइडिया लग जाएगा कि CRO करता क्या है, CRO है क्या। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब हमको क्लिपर हम बात कर रहे थे। क्लिपर में तुम तो सोचो, क्लिपर से तुमको वेवफॉर्म लेना है, कैसे लोगे? क्लिपर से तुमको करना है, कैसे करोगे? ये नहीं आइडिया किसी को? कोई आइडिया? आउटपुट वोल्ट आउटपुट बोलो बोलो। नो सर। सबसे पहले आज ही पढ़े हैं। अब तुमको कोई क्लिपर को एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, क्लिपर सबसे पहले क्या करोगे? क्लिपर होता क्या है? क्लिपर आज ही पढ़े हो ना, आज ही हम क्लास लिए हैं ना। हेलो, तो सर हम लोग को उसका पहले सर्किट डायग्राम तो बनाना होगा ना। हाँ ठीक है। अब देखो ब्रेड बोर्ड समझते हो ना, ब्रेड बोर्ड से सब कुछ समझता होगा। एक मिनट थोड़ा Yes, सा, sir. अभी हम तुम लोग को एक चीज को हमको लगता है शायद हमको समझाना पड़ेगा, कहीं बेसिक थोड़ी सी सब था। इतने से ब्रेड बोर्ड से सब लोग देखा होगा, यस सर। देखे हो Yes. ना, दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है सर सबको? शेयर कीजिए सर। ऐसा शेयर कर दो दिया, एक मिनट कर रहा हूँ। दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा जूम करने दो ताकि और तुमको क्लियर बेसिक आइडिया है तुम्हारा। एक तरह से तुम्हारा एक देखो, अब दिख रहा है सबको क्लियर? क्लियर दिख रहा है? यस सर। हाँ, अब यहाँ ध्यान देना, हम जो जैसे हम डिनोट कर रहे हैं ये बताना। यहाँ पर दिख रहा होगा कितने पोर्शन है, यहाँ ध्यान देना। एक पोर्शन यह हो गया, सेकंड पोर्शन यह हुआ, थर्ड पोर्शन यह हुआ एंड फोर्थ पोर्शन यह हुआ। इधर तुम्हारा ब्रेड बोर्ड में तुम्हारा जब दिया हो जाएगा, जब आओगे जब ऑफलाइन में करने, इधर तुमको ब्रेड बोर्ड दिया जाएगा। हम लोग एक्सपेरिमेंट इसी पर जनरली हम लोग करवाते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर जब यहाँ ध्यान देना, कुछ छेद दिख रहा है, होल्स, बहुत को पता होगा लेकिन फिर भी हम एक बार ओवरव्यू हम दे रहे हैं। Yes, होल्स दिख रहा है। अभी देखो मान एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर होल्स है, यहाँ पर भी होल्स है। ये जो होल्स है यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग कनेक्टिंग वायर से उसे कनेक्ट करते हैं। अब ये बताना दोनों जो होल्स है दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ हाँ देखो, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ का ये दोनों समझने की कोशिश करना। यह जो है सेकंड और थर्ड पोर्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो दोनों सेम होता है। दोनों सेम कैसे होता है अभी हम डिस्क्राइब करते हैं। अभी जो फर्स्ट है
यहाँ पर जो लास्ट है, फर्स्ट एंड लास्ट, ये दोनों सेम होता है। उसका जो जिस तरह से अंदर का कनेक्शन किया हुआ जो है, अब कैसे सेम होता है अभी हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, सेकंड और फोर्थ में ये जो यहाँ पर जो कॉलम जैसे तुमको दिख रहा है उसे समझ लो, रो वाइज या कॉलम वाइज समझ लो। अब यहाँ देखो, ये जो रो वाइज है, ये रो वाइज जो है पोटेंशियल सेम होता है। रो वाइज पोटेंशियल सेम होता है, कॉलम वाइज पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब कि अब यहाँ ध्यान देना, ये यहाँ पर बीच में दिख रहा होगा कि डिवाइड किया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पर क्या है, डिवाइड किया हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो इसका जो फंक्शन होगा वो अलग है। इस जो सेकंड एंड थर्ड, ये दोनों आपस में कनेक्शन नहीं रहता है, लेकिन उसका अंदर का जिस तरह से कनेक्शन किया हुआ रहता है, दोनों सेम टाइप का कनेक्शन किया हुआ रहता है, ये बता रहे हैं। अब यहाँ देखो सेकंड में, अब यहाँ देखो सेम रो में सेम पोटेंशियल, सब सेम रो में सेम पोटेंशियल, मतलब कि जो तुमको ऊपर से तुमको दिख रहा है कि बहुत सारे क्या है, होल्स है, लेकिन जो रो वाइज है वो रो वाइज आपस में क्या होता है, नीचे से पूरा कनेक्शन किया हुआ रहता है, मतलब कि शॉर्ट सर्किट है वो आपस में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये तो हमारा रो वाइज हो गया। अब ये रो वाइज तुम्हारा कंप्लीट हो गया, लेकिन अब हम बात करते हैं कॉलम वाइज। कॉलम वाइज जब बात करोगे, मतलब कॉलम वाइज मतलब इधर ये कॉलम वाइज हो गया, ये हो गया तुम्हारा रो वाइज। कॉलम वाइज देखोगे तो हर एक कॉलम आपस में एक का पोटेंशियल डिफरेंट होता है, आपस में पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये तो हमारा समझ में आ गया। सेम जैसा इस सेकंड का बात हम किए, सेम वहां यहाँ पर थर्ड में है, सेकंड थर्ड दोनों का फंक्शन सेम होता है। अब समझ में आ गया सेकंड और थर्ड का, सेकंड और थर्ड का समझ में आया? यस सर। किसी को कोई डाउट है सेकंड थर्ड में? जैसे जिस तरह से सेकंड में रो वाइज जो होल्स है वो आपस में सेम पोटेंशियल है, उसी तरह से कॉलम वाइज डिफरेंट पोटेंशियल होगा। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर जो चार गो कितने सेकंड में कितने होल्स दिख रहा है तुमको, 4 या 5? 4 दिख रहा है कि 5 दिख रहा है? देखो ध्यान से। 5 होल्स। हाँ 5 5 है। होल्स। हाँ देखो, ये 5 होल जो है आपस सेम पोटेंशियल होगा, सेम पोटेंशियल समझ में आ रहा होगा, सेम पोटेंशियल है। ठीक है, अब यहाँ ये देखो थर्ड में, देखो थर्ड में कितने होल्स है, थर्ड में भी कितने हैं, 5 है। ये भी इसका जो सेम रो है सेम पोटेंशियल होगा, लेकिन ये दिख रहा होगा ये बीच में क्या किया हुआ, डिवाइड किया हुआ है। तो ऐसा मत समझना, कोई यह मत सोच लेना कि यहाँ से ले कोई एक रो पकड़ लेना, सर यहाँ से इस रो से लेके इस रो तक पूरा सेम पोटेंशियल होगा, क्या नहीं, क्योंकि बीच में डिवाइड किया हुआ है। इसीलिए हम इसको हम नाम रखे हैं, फर्स्ट को समझाने के लिए फर्स्ट रखे हैं, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ समझाने के लिए हम किए हैं। तो सेकंड अलग तरह से सेकंड को जो कनेक्शन किया हुआ है वो अलग किया हुआ है, थर्ड का कनेक्शन अलग किया हुआ है, लेकिन हाँ सेकंड थर्ड का जो वर्किंग है जिस तरह से उसका कनेक्शन किया हुआ है, दोनों सेम टाइप के कनेक्शन किया हुआ रहता है, इसलिए सेकंड थर्ड को हम एक साथ में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रो बाई सेम पोटेंशियल और कॉलम बाई डिफरेंट पोटेंशियल। इस सेकंड एंड थर्ड मतलब बीच वाला जो दो रो होगा वो तुम्हारा इसका इस टाइप के है। समझ में आगे सबको? अब बात करते हैं फर्स्ट में। तो फर्स्ट में क्या होगा, किसी को पता है फर्स्ट में क्या होगा? प्लस माइनस नहीं, अब यहाँ देखो प्लस माइनस जो लिखा हुआ वो तो अलग बात है, वो तो छोड़ो उसके बाद, वैसा नहीं है। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें जस्ट उल्टा होता है, इसमें समझ जाना कि जो सेकंड थर्ड में जो कंसेप्ट है इसमें जस्ट उल्टा होता है। मींस यहाँ पर क्या होगा, जस्ट उल्टा मतलब
बेस्ट मीटा मतलब क्या होगा? रोज और कॉलम फाइव पोल्स है वो सब सेम पोटेंशियल होगा सर। कौन सा कौन सा? जो कॉलम जो होगा सर उसका सेम पोटेंशियल होगा यहाँ पे। ओके जो गुड। 5 पोल्स है ना सर वो सब देखो फर्स्ट रो का हाँ ठीक है समझ लास्ट गया। रो का। अब यहाँ देखो इसका मतलब यह कहना चाह रहे हैं कि यह जो देखो यहाँ पर ये जितने भी है ये सब जितने भी होल्स हैं इस सब का सेम पोटेंशियल होगा, मतलब कॉलम का सेम पोटेंशियल होगा। और यहाँ जो रो है ये जो रो है ये दोनों इसका एक रो में कितने होल्स हैं? वन रो में दो कितने सर, होल्स? दो। दो है। दोनों का पोटेंशियल अलग होगा और सेम रो का पोटेंशियल अलग है, सेम कॉलम का पोटेंशियल इसमें डिफरेंट की सेम है ठीक है। हाँ जिस तरह से इस फर्स्ट है उसी तरह से सेम फोर्थ है ठीक है। इस तरह से तुम्हारा ब्रेड बोर्ड का फंक्शन तुम्हारा समझ में आ गया। अब उसके बाद अब देखो जैसे मैं तुमको इसी को हम ऑनलाइन तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत समय में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ये तुम्हारा ब्रेड बोर्ड हो गया ठीक है। अब मान लो समझने की कोशिश करना, तुम्हारा हो जाएगा। मान लो कि कोई डायोड लेते हैं, हमें क्या करना है? सबसे पहले डायोड ले लो, डायोड ले ले, तुम पूरा विजुलाइज करो तो समझ में आ जाएगा। समझो कि तुम एक तरह से तुम ऑफलाइन एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अब देखो ऑफलाइन एक्सपेरिमेंट देखो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है ना सबको? नहीं दिखेगा तो बताना। हेलो दिख रहा है सर। ओके गुड दिख रहा है सर। ओके। अब यहाँ पर देखो ये जो डायोड है यहाँ पर हम ऑलरेडी हम लोगों को सबको पता है कि डायोड का सिंबल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर जब डायोड का सिंबल तो हो गया, लेकिन जब हम लोग आओगे तुम क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट करने या लैब में आओगे तो इस तरह से जो डायोड तुमको दिया हुआ दिख जाएगा। बहुत तो एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, डिप्लोमा स्टूडेंट वाले तो किया ही होगा और कुछ लोग देखा भी होगा। देखो जो ब्लैक है दिख रहा होगा तुमको डायोड का ज्यादा पोर्शन ब्लैक है, तो बहुत कम पोर्शन क्या है थोड़ा सा सिल्वर टाइप के किया हुआ है। दिख रहा है तो ठीक है। जो ब्लैक हाँ तो ब्लैक टाइप किया हुआ है तो क्या है पी टाइप है, इधर है जो एन टाइप सेमीकंडक्टर ठीक है। अभी तुमको एक डायोड दे दिया इस तरह से डायोड। अब यहाँ देखो तुमको इस तरह से बहुत सा डायोड है, तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर भी दिख रहा होगा। अब ये डायोड दिया हुआ तुमको समझ में आ जाना चाहिए किधर पी है किधर एन है। जो ज्यादा ब्लैक है वो किधर होगा? पी साइड, और जो सिल्वर टाइप तो है उसे एन टाइप है ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जीना डायग्राम हम डिस्कस नहीं भी करेंगे इसको जीना डायोड बोलते हैं, दिख रहा होगा सबको। इसको जो दिख रहा है ना ये जीना डायोड है। ये शॉर्टकी डायोड यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन इसी टाइप के जीना डायोड भी होता है। एक मिनट जीना डायोड को दिखाते हैं। जो भी हो इस तरह से देखो हाँ इस तरह से इसमें तुमको दिख रहा होगा कि हर डायोड का इस तरह से सिंबल तुमको जब लैब में आओगे तो इस तरह से हर डायोड को तुमको परफॉर्म करने को तुमको मिलेगा। अब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मल डायोड का ठीक है। यदि हम नॉर्मल डायोड का जब डिस्कस कर रहे हैं तो क्या करेंगे? एक डायोड तुमको लेके आ गया, चलो कोई डायोड तुम उठा के ले आ गए, कोई भी मान लो कि इसको डायोड को हम लेके आ गए। अब यहाँ पर डायोड लेके आ गए। अब देखो डायोड को हमको प्रॉपर्टीज को हमको ड्रॉ करना है। याद करो पीएन जंक्शन को आउटपुट ग्राफ या इनपुट ग्राफ जो प्लॉट करते थे कैसे करते थे, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? चलो हम सीधा डायरेक्ट आते हैं क्लिपर पर। डायोड को छोड़ो। अब क्लिपर में हम लोग क्या करेंगे? क्लिपर के आज ही पढ़े हैं
डायोड तो तुम भूल भी गया होगा, क्लिपर तो आज ही पढ़े थे। उसमें जब सर्किट ड्रॉ करते हैं क्या करते हैं, याद करो। अब कोई बोलेगा नहीं। हेलो, देखो। यस सर। हाँ, उसमें सर्किट क्या ड्रॉ करते थे, याद आ रहा है कुछ? सर डायोड डायोड सबसे लगा पहले हम सिंपल एक क्लिपर का डायोड जैसे, यूज करते थे सर। हाँ, सबसे पहला जो सर हम तुम लोग का क्लिपर बताए थे वो ड्रॉ कर दो। वहां पर सबसे पहले जो ड्रॉ करोगे तो क्या कैसे करोगे, यहाँ पर याद करो क्या हम बताए थे। मान लो क्या है, जैसे मान लो रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हम जो हम आज ही बताए थे, ठीक है। अब क्या है ये देखो, यहाँ से क्या हुआ, आउटपुट निकालना है हमको, आउटपुट निकालना है। अब आउटपुट निकालना है, यहाँ से इनपुट दिया जा रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ध्यान देना, आउटपुट को हम दो टर्मिनल से हम आउटपुट को निकाल रहे हैं और 2 टर्मिनल से हम इनपुट को दे रहे हैं। अब ये बताना कि जहाँ से 2 इनपुट दे रहे हैं, हमें इनपुट और आउटपुट हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देखो कि इसी सर्किट में हमें क्या चाहिए, ये क्लिपर को बनाने के लिए क्या क्या तुम्हारा चाहिए। जब लैब में आओगे एक्सपेरिमेंट करने, तुम्हें क्या एक चाहिए? रजिस्टर एक डायोड। गुड, एक रजिस्टर एक डायोड चाहिए बस। अब एक रजिस्टर और क्या चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए। अब यहाँ यस देखो, सर। अब यहाँ देखो रेजिस्टेंस को कितना भी ले लो, मान लो तुम्हारा रेजिस्टेंस 1 किलो ओम के लिए, ठीक है। वो जब एक्सपेरिमेंट करने आओगे तो तुम लैब में तुमको पूछेंगे कितने ओम चाहिए, क्या वो सब चीज तुम पोजीशन टेबल में तुम लिखोगे, कितने ओम का रेजिस्टेंस लिए हैं, कौन सा डायोड भी होता है, कौन सा डायोड तुम लिए हो, डिफरेंट टाइप का डायोड भी होता है। जो भी हो, एक जनरलाइज डायोड कंसीडर किए। अब यहाँ बताना है कि कैसे कनेक्शन करें। तुम्हारा ब्रेडबोर्ड तो समझ में आ गया। अब इसको कनेक्शन करने के लिए, अब मान लो कि आप कनेक्टिंग वायर भी ले लिए, बहुत सारे कनेक्टिंग वायर ले लिए, ठीक है। अब क्या किए, यहाँ से इस होल में एक कनेक्टिंग वायर को क्या किए, फिलअप किए। फिलअप करने के बाद यहाँ पर डिस्टेंस को कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, जैसे यहाँ पर फिलअप किए तो मतलब यहाँ का पोटेंशियल तो पूरा सेम है, समझ आ रहा है, यहाँ का पोटेंशियल तो सेम है, यस सर। ठीक है। तो ठीक है, तो एक जो होल है, कोई किसी भी होल में हम क्या किए, फिलअप कर दिए। फिलअप करने के बाद एक रेजिस्टेंस को हम वहाँ रेजिस्टेंस जो होता है ना, जैसे में अभी हम ऑलरेडी, जैसे डायोड होता है रेजिस्टेंस तो उसी में होता है, ऑलरेडी जानते हो। रेजिस्टेंस को क्या किए, वहाँ पर हम फिलअप कर दिए। रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल को वहाँ पर हम फिलअप कर दिए। दूसरे टर्मिनल का ध्यान देना, दूसरे टर्मिनल को हम कहीं पर कनेक्ट कर दें। कहाँ को कर दोगे, मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ पर कनेक्ट कर दी। ध्यान देना, अभी यहाँ पर हम ड्रॉ नहीं सही से कर पा रहे हैं, लेकिन मान लो कि रेजिस्टेंस ऐसे है, रेजिस्टेंस को एक टर्मिनल को हम इस होल से कनेक्ट कर दिए, मैंने फिलअप कर दिए। आइए ध्यान देना, आइए एक को इस होल से हम फिलअप कर दिए, ठीक है। आइए रेजिस्टेंस क्या है, 1 किलो ओम। अब यहाँ पर जब फिलअप करने के बाद अब हम डायोड को हम कनेक्शन करना है। यहाँ देखो रेजिस्टेंस एंड डायोड क्या है, दोनों शॉर्ट सर्किट है। दोनों डायोड का पी टर्मिनल जो है उसको, डायोड का पी टर्मिनल और रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल क्या है, कनेक्शन है। अब क्या करोगे, इस होल से, ध्यान देना, इस होल से हम क्या करेंगे, एक डायोड को हम कनेक्शन करेंगे। अभी जस्ट हम डायोड को दिखा है, डायोड में हम पता है डायोड में 2 टर्मिनल्स होते हैं। डायोड में 2 टर्मिनल्स होता है, एक टर्मिनल को यहाँ पर फिलअप कर दिए और दूसरे डायोड को हम तुम्हारी मर्जी जहाँ पर यहाँ पर लगा दो। दूसरी डायोड है, तो इसको हम यहाँ पर इस होल पर हम फिलअप कर देंगे, ठीक है। इस होल को फिलअप कर दिए। अब यहाँ देखो,
जैसा तुमको सर्किट हम आज पढ़े थे उससे हम क्या किए, ब्रेड बोर्ड पर हम उसको हम कनेक्शन कर दिए। अब उसके बाद देखो इनपुट और आउटपुट हमको देना है, इनपुट को देना है, आउटपुट को निकालना है। कहाँ कहाँ से इनपुट को निकालना है, सोचो इनपुट कहाँ कहाँ से निकालना है। एक रेजिस्टेंस का एक पहला टर्मिनल से, यहाँ से यहाँ टर्मिनल क्या है, यहाँ से एक इनपुट यहाँ निकल गया, समझ में आ रहा है? ठीक है, हेलो, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या किए, जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे सर्किट का, उस सर्किट मैंने बना दिया। उसके बाद हम क्या किए, देखे कि सर्किट में क्या क्या है, डायोड है, रेजिस्टेंस है, वो दोनों को हम कनेक्शन कर दिए। अभी हम तुमको देखेंगे, तुमको क्लिपर का वर्चुअल लैब में कहीं मिल जाए, यदि वहाँ नहीं मिल पाता है तो एक वीडियो हम भी शेयर करेंगे। देखिए अभी हम तुमको एक आइडिया दे रहे हैं किस तरह से हम लोग क्लिपर को एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो इस तरह से रेजिस्टेंस एंड डायोड का कनेक्शन हम कर दिए। उसके बाद क्या किए कि इनपुट को हम दे रहे हैं, इनपुट को दे रहे हैं तो कहाँ कहाँ दे रहे हैं इनपुट को, पहला तो यहाँ दे रहे हैं, मतलब ऊपर टर्मिनल को उस मान लो कुछ ए पॉइंट बोल दो, इसको मान लो कितना पॉइंट बोल दो, इसी तरह ए पॉइंट दे रहे हैं इनपुट को, और यहाँ पर बोल दो कि बी पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच में हम इनपुट दे रहे हैं। तो अब यहाँ देखो, यहाँ से हमें पता है, ध्यान देना, यहाँ पर जो जहाँ पर रेजिस्टेंस को स्टार्टिंग वाला रेजिस्टेंस को जो फिलअप किए हैं, पूरा जो होल्स है सबका पोटेंशियल क्या है, सेम है। ऑलरेडी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। यस सर। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, सबका पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो सबका पोटेंशियल जब सेम है, हमें पता है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक यहाँ से एक इनपुट यहाँ पर एक टर्मिनल निकाल देंगे, दिस इज कॉल्ड द ए, ठीक है। अब बी कहाँ से हमको देना है, बताओ, बी कहाँ से देंगे हम, डायोड के डायोड को एन साइड से, हमें पता है डायोड को हम एन साइड को कहाँ पर फिलअप किया है, इस वाले रो में, इसी वाले रो में की है ना। हेलो, यस सर। हाँ, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक टर्मिनल निकाल देंगे, इसको नाम रख दिए बी, ठीक है। अब यहाँ से तुमको इनपुट दे दिए गए, यहाँ से क्या दिए, इनपुट दे दिए। अब आउटपुट कहाँ कहाँ से निकालना है, रेजिस्टेंस और डायोड, रेजिस्टेंस के सर डायोड और रेजिस्टेंस के बगल में। हाँ सर रेजिस्टेंस का एक साइड और डायोड का पी साइड से, और गुड, दूसरा वाला निकलेगा एक एन साइड से। एन साइड से, तो पी साइड का पोर्शन कहाँ है, यही ना होल है, यहीं से ना। हाँ सर वहीं से रो में। यहाँ से एक टर्मिनल, एक कनेक्टिंग वायर निकाल दिए, दूसरा कनेक्टिंग वायर कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल दिए, दूसरा यहीं से निकलेगा ना। यस सर। Yes, sir. क्योंकि हमें पता है यहाँ पर भी बी टर्मिनल्स है, यहाँ मान लो कुछ सी टर्मिनल है आउटपुट पर, तो क्या हुआ, सी दिस इक्वल द बी, यहाँ पर क्या हुआ, आउटपुट, यहाँ से आउटपुट हम लोग वोल्टेज को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो इसी तरह जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो यही है, यहाँ से हम इनपुट दे, तुमको ब्रेडबोर्ड पर रेजिस्टेंस एंड